तो गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। और आज मेरे पीछे कुछ बुक्स दिख रही होंगी और ये मुजस्सिमा इसलिए खड़ा हुआ है बिकॉज दिवाली की सफाइयां चल रही है, तो पीछे बहुत सारा काटा कूटा मचा हुआ है और ये सारी अलमारियां भी फैली हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रूम मेकओवर वीडियो बना ली जाए, इससे तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अपनी फैली हुई बुक्स को कैसे जमाया जाए। और हमने भी हमारे अस्त्र और शस्त्र उठा लिए हैं, सारे मैप्स उतरे हुए पड़े हैं, सारी बुक्स यहाँ पे रख दी गई हैं। आज हम करने वाले हैं हमारे रूम का मेकओवर। एक सेकेंड, हमारे रूम का मेकओवर। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक एस्पिरेंट किस तरह से अपने रूम को सजा सकता है और अपनी प्रिपरेशन को इतनी मस्त कर सकता है कि आप जब पढ़ने बैठो अपने रूम में तो आपको मजा आ जाए, आपको फील आ जाए कि हाँ यार आज पढ़ने में जा मजा आ रहा है मेरे नए रूम में। तो अपने रूम का मेकओवर आज आपको करना मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। बने रहना टिल द एंड ताकि आपको पता चल सके कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत जरूरी है आपके रूम के मेकओवर में। आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से हट चुकी है, यहाँ से सारी बुक्स निकल चुकी है, वहाँ पे लग चुकी है जो मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ से सारी चीज़ें हट चुकी है, बस मैंने यहाँ से ये चीज़ नहीं हटाई है बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल से यहाँ से लगा है, तो मैं नहीं चाहता ये वापस से बिगड़ जाए। अब सबसे मेन टास्क है इस भारी भरकम कांच को बिल्कुल ध्यान से निकालना और वापस लगाना, ठीक है। और ये वाला मास्टर प्लान सिर्फ मेरा था, मेरा दिमाग लगा इसमें। नीचे मैप लगा के ऊपर कांच, इसके ऊपर आप वाइट बोर्ड वाले मार्कर से ना कुछ भी लिख के मिटा सकते हो। अपना रफ वर्क अपने टेबल पे ही कर सकते हो, पेजेस बिगाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको फटाफट से निकालते हैं बहुत ही ध्यान से। बस मैं ये चाहता हूँ कि बिगड़े ना, कुछ भी हो ना, बस, ठीक है। इस चीज़ को देख के लग रहा है पता नहीं क्यों काम छेड़ना बहुत आसान है पर करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने जोश जोश में स्टार्ट तो कर दिया है पर अभी समेटने में नहीं आ रहा है मुझसे बिल्कुल। इतना सारा मुझे तो सोच सोच के चक्कर आ रहा है, इनको कैसे जमाऊंगा मैं। ये सब खुला पड़ा है, ये बिखरा पड़ा है, सिर्फ ये काम हुआ है। हालांकि मैंने कोट बहुत अच्छा लगाया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ और कोट्स भी मैं लगाऊंगा, थोड़ा बहुत लुक चेंज करूंगा, आपको बताऊंगा आगे मैं वीडियो में। तो मैंने काम तो बहुत अच्छा खासा फैला लिया है यहाँ पे, अभी भी मुझसे समेटने में बिल्कुल नहीं आ रहा है। और हाँ, मैं ये चीज़ लेके आया हूँ, नई रैक लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि यार प्लास्टिक की बहुत सारी अलमारी थी, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है। और मुझे रात हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस पे स्टार्ट होता है ब्लॉग, तो फटाफट से इसको सारी बुक्स इसमें जमा देते हैं। मैं इसलिए लेके आया हूँ इसको ताकि इसमें सारी चीज़ें मा जाए। सो मेन पोर्शन रेडी हो गया है, यहाँ पे सारी बुक्स मैंने जमा दी है। और अब जो बच रहा है यहाँ पे मैप लगना बाकी है, यहाँ पे बुक्स आना बाकी है, सो थोड़े बहुत मोटिवेशनल कोट्स लगना यहाँ पे बाकी है। तो ये सारा काम अभी हम करने वाले हैं। और रही बात इसकी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने NCERTs लगाई हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पुराने टेस्ट हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शनल का सारा ज्योग्राफी का मटेरियल है। देन यहाँ पे GS1, GS2, GS3, GS4 सारा विजन का है। और फिर यहाँ पे बाजीराव के स्टडी मटेरियल है। देन यहाँ पे बाजीराव का टेस्ट सीरीज है, ये भी बाजीराव का करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज है। देन यहाँ पे विजन के टेस्ट हैं, विजन के CSET के टेस्ट हैं। और यहाँ पे कुछ माइंड मैप्स हैं सारे। देन यहाँ पे अनअकैडमी की बुक्स है और यहाँ पे कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल है। और यहाँ पे मेरे खुद के नोट्स हैं। तो इस तरह से ही डिज़ाइन किया है मैंने। अगर आपको भी बहुत सारी NCERTs एक साथ चाहिए, अगर आप गैदर नहीं कर पा रहे हो NCERTs को, जैसे ये वाली जो NCERTs हैं ये 6 से 12 तक की सारी NCERTs है ऑलमोस्ट, तो मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ से NCERTs को परचेज करना है। ये सारी NCERTs मैंने गणेश बुक शॉप से मंगवाई थी, नंबर और नाम ऊपर दिया हुआ है, आप भी मंगवा सकते हो। कितनी अच्छी पैकेजिंग में ये बुक्स आती है, बिल्कुल सेफ आती है। इतनी सारी बुक्स इतनी सेफली कहीं पहुंच जाए, ये बहुत ही बड़ी बात है। सो मैं सारी NCERT आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये साइंस की NCERTs है, उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। देन ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। मैं हमेशा कहता हूँ इस बुक को काम में लो। देन ये पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11, फिर पॉलिटिक की 6th क्लास की बुक, 7th की बुक,
8th की बुक, ये 9th की बुक और ये 10th की बुक, ठीक है। देन यहाँ पे 12th क्लास की बुक्स है, 11th क्लास की मैंने आपको पहले बता दी है। उसके अलावा अच्छा, अरे वाह, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, बाकी आप मंगाओगे यहाँ से तो आपको ये भी मिल जाएगा। ये इकोनॉमिक्स की क्लास 9th, देन 10th, देन 12th, ये भी 12th और ये 11th। ये वाली भी मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। देन ज्योग्राफी, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, 6th क्लास की बुक, बहुत शानदार बुक है। 7th क्लास की एनसीईआरटी, 8th की एनसीईआरटी, ये 9th की बुक और ये 11th की बुक, ये 10th की बुक है ज्योग्राफी की। देन ये वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, 11th क्लास की। 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी, ये इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक है। देन हिस्ट्री की बात आती है, ये एंशिएंट हिस्ट्री है, आर एस शर्मा वाली बुक है, एनसीईआरटी। देन मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये क्लास 7th की बुक, ये 8th की बुक, ये 9th की बुक हिस्ट्री की, ये 10th की बुक हिस्ट्री की। 11th 12th आपको ऑलरेडी मैं दिखा दी है, ये थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। देन थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये भी 12th क्लास की बुक है। देन थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 12th क्लास, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3rd, ठीक है, 12th क्लास। फिर है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी की बुक है, क्लास 7th की। देन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये भी सोशियोलॉजी की ही बुक है, अंडर द सोसाइटी है। देन इंडियन सोसाइटी, क्लास 12th, सोशियोलॉजी बुक, एनसीईआरटी। और ये सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये थी कुछ एनसीईआरटीज जो मैंने मंगवाई थी गणेश बुक शॉप से। और एनसीईआरटीज आप कोई सी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटीज आर मस्ट, तो ये आपके पास में सारी बुक्स होनी चाहिए एनसीईआरटीज, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। कहाँ से मंगवानी है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फटाफट से मंगवा लेना, ठीक है। जो अगर मैंने ये लोहे वाली नहीं मंगवाई थी ना तो ये सारा काम बिगड़ जाता। लोहे वाली ही सक्सेसफुल है, इसके अलावा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट मत करना। सो फाइनली रूम बन के तैयार हो चुका है। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार रूम तैयार हो चुका है। आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है सुबह के 1:30 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है। और हम रूम मेकओवर में लगे हुए। सोचो, अब आपको रूम दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कुछ कोट्स लगाए हैं, आप बताना कैसे है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रखी हुई हैं और यहाँ पे सारे आर्टिकल्स हैं जो मैंने हटाया नहीं था शुरू में, ठीक है। और यहाँ पे शिव जी रखे हुए हैं जिनके पीछे मैंने एक चांद लगाया है और साथ ही साथ मैंने एक नकली सांप लगाया है। बाकी यहाँ पे गीता जी हैं, ये मेरी स्टडी लैंप है, ये मेरा दिमाग है, ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सारी वो बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। सो ये था मेरा रूम का मेक ओवर। आई होप आपको ये रूम काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।